हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूंगी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 25वें अध्याय की 11वीं कलम साम्स 25 वर्स 11। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। प्रभु की नाम की महिमा हो। भजन संहिता 25वें अध्याय में दाऊद का एक भजन संहिता है। उसका हेडिंग में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, अगुवाई और क्षमा के लिए प्रार्थना। दाऊद का जीवन में कुछ पाप हुआ है, वो पाप का वजह से उसने क्षमा मांग रहा है। पाप छोटे उम्र में हुआ है, इसके लिए बचपन में हुआ है, पाप के लिए क्षमा मांग रहा है। और इस भाग हम पढ़ा है, उसमें यहोवा परमेश्वर का पास में दाऊद इस प्रकार कहते हैं, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। यहाँ हम देखते हैं यहोवा का नाम से अधर्म को क्षमा कर। इस दुनिया में पाप का क्षमा देने के लिए इस पृथ्वी में एक व्यक्ति आए हैं, वो है ईसा मसीह। बाकी लोग आए हैं, वो लोग हमारे जीवन में करते हुए पाप को शायद क्षमा दे सकता है, लेकिन वो लोग मन से शायद नहीं देता है। लेकिन हमारा जन्म पाप कर्म पाप से क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। इसलिए यहाँ हम दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु की नाम से हमारा पाप को क्षमा कर, हमको इसमें से छुड़ा दे, हमको इसमें से मुक्ति दे। इसी प्रकार वचन को हम दे सकते हैं। प्रभु का नाम कितने अनमोल बात है। अशांति में रहने वाला लोगों के लिए प्रभु शांति देने वाला बड़े नाम है। कैसे शांति देते हैं? जो उसने किया हुआ पाप को क्षमा देता है। मनुष्य का सामने हम कभी कुछ गलत हो तो भी हम कबूलत करते हैं, लेकिन वो लोगों का मन से वो लोग शायद क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु अपने मन से, हृदय से और क्षमा करने वाला प्रभु है।
इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। पहले यूहन्ना का पत्रिका पहले अध्याय की 7वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है। हम इसी प्रकार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का रक्त से सारे पाप को शुद्ध कर देता है। कितने अनमोल बात को हम देख सकते हैं। कितना भी बड़ा पाप हो, वो पाप को प्रभु यीशु मसीह का नाम से और शुद्ध कर देता है। हम एक बार कबूलात करें, हमको शुद्ध हो जाता है। प्रभु हमको सहायता करे, हमारा सारे पाप को और शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह का बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। पहले तीमुथियुस पहले अध्याय की 15वीं आयत में यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिसमें सब से बड़ा मैं हूँ। प्रेरित पौलुस के बारे में हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभु के लिए उपयोगी बना है। बहुत कलीसियाओं को बनाया, बहुत पत्रिका लिखा है। ये सारे बात का बीच में यहाँ हम देखते हैं कि मैं ही हूँ, पापियों में सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, और कहते हैं कि प्रभु वो पाप से मुझे मुक्ति दे, और उसका जीवन में वो बातों को उसने स्वीकार किया। इसी प्रकार उसको और पाप का क्षमा दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 15वें अध्याय की 18 कलम में, मैं आप उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। लूका सुवार्ता 15वें अध्याय में छोटा बेटा अपने पिता का भवन से निकल गया है। अपने संपत्ति को पूरे नाश कर कर वापस आने का समय पर उसका मन फिरा हुआ, पश्चाताप हुआ। वो समय पर उसने अपने आप से कहते हैं, मैं पिता के पास में जाकर उसका सन्निधि में कबूलत करेंगे, मेरे पाप को क्षमा कर पिताजी। जैसे उसने गया है वहाँ उसी प्रकार वो पिता ने उसको गला लगाकर उसका पाप को क्षमा किया। हम लूका की सुवार्ता 5वें अध्याय की 8वीं कलम में, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का पास में पतरस ने कहते हैं। वो समय पर बड़ा एक मीन और जो मच्छी पकड़ने का बातों को हम दे सकते हैं। इससे पहले लोगों ने बहुत पकड़ा है लेकिन कुछ भी मिला नहीं, लेकिन बीच में प्रभु का नाम और प्रभु जो कहते हैं उसका अनुसार ये लोग जाल डाल दिया, उसमें बहुत मछलियाँ आए। वो समय पर पतरस कहते हैं, मुझे छोड़कर चला जा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहने के लिए योग्य नहीं है, मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु, मैं एक पापी हूँ। ये बातों को उसने और प्रभु का पास में बोल दिया। दूसरा सामुएल का किताब 12 अध्याय की 13 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब दाऊद ने नादान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद का जीवन में एक बलहीन का समय आ गया, दुर्बलता का समय है।
एक स्त्री का साथ में इसी प्रकार का संबंध में उसने पाप किया, लेकिन नादान भविष्यवक्ता इस बातों को उसने याद दिलाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद ने नादान से कहा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और देखो, ये प्रभु का नाम पाप का क्षमा देने के लिए कितने योग्य है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।